देश की राजधानी दिल्ली के प्रतिष्ठित कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में इमर्जिंग अचीवर्स अवार्ड काउंसिल द्वारा आयोजित आइकॉनिक अचीवर्स अवार्ड सीजन 5 का आयोजन पूरी भव्यता और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। इस विशेष अवसर पर देश की कई जानी मानी हस्तियां उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई राज्यसभा सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री नरेश बंसल और नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना मंच के फाउंडर व इंटरनेशनल चेयरमैन श्री विष्णु प्रसाद बराल ने। देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम को विशेष बना दिया। कार्यक्रम की आयोजक ने बताया कि इस अवार्ड का उद्देश्य उन गुमनाम नायकों को सम्मान देना है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा, विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, परंतु उन्हें अपेक्षित पहचान नहीं मिल पाती। आइकॉनिक अचीवर्स अवार्ड ऐसे व्यक्तित्वों को मंच देता है जो अपने क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहे हैं, लेकिन मीडिया और समाज की नजरों से दूर हैं। संस्था से जुड़े लोगों का मानना है कि समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाले हर व्यक्ति को सराहना और सहयोग मिलना चाहिए ताकि वे और भी बेहतर काम कर सके। इस कार्यक्रम के जरिए न सिर्फ इन प्रतिभाओं को प्रोत्साहन मिला, बल्कि समाज को भी यह संदेश गया कि असली बदलाव लाने वाले चेहरे अक्सर चुपचाप अपना काम कर रहे होते हैं। उन्हें पहचान दिलाना ही इस संस्था का लक्ष्य है। जीवन को बेहतर बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए अपना योगदान दिया है, अपना समय दिया है, अपनी योग्यता दी है और समाज को उससे लाभ पहुंचाए, ऐसे लोगों को ढूंढ करके आइकॉन संस्था ने सम्मानित करने का काम किया है, जिससे सारे समाज को प्रेरणा मिले और मैं इसके लिए आयोजकों को बधाई देता हूँ। थैंक यू करना चाहता हूँ भारत सरकार का, भारतीय विद्या भवन का और अवार्ड सेरेमनी का जो ज्योतिष पुलिस में मुझे PhD दी। भारतवर्ष के सभी ज्योतिषियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज्योतिष एक भारत की सभ्यता का चक्षु है। इसमें लोग हमारे पास अपनी समस्या को लेकर आते हैं, अपनी आशाओं को लेकर आते हैं। उनके साथ आप छल कपट ना करें। ज्योतिष आपकी गणित के साथ साथ इष्ट सिद्धि पर भी काम करती है। आपकी जितनी इष्ट सिद्धि होगी और ज्योतिष की गणित अच्छी होगी, उतना ही आप लोगों को अच्छा मार्गदर्शन कर पाओगे। आज की तारीख में ज्योतिष को लेकर काफ़ी फ्रॉड्स, काफ़ी थोड़ा सा सीख के लोगों को भ्रमित करते हैं। उस चीज़ को ना किया जाए, क्योंकि हमारी ये सभ्यता ऋषि मुनियों की दी हुई सभ्यता है। Technical expertise and field implementation, coordination, communication, and they have passed totally. They are perfect in their subject. Those educated gentlemen were present, and they have achieved their award in the field respective subject. Accordingly, VIB's eminent prominent was present as chief guest, and they are giving guidance, suggestions, and advice to them how to go ahead. And India is a very big politician country. We should have a technical, skilled personality for the country so that India can become a developed very soon. Without skill, without technical, without subject expert in the field implementations, no one can come up directly and cannot become a Vikasit country of India. So I am Pooja Shelke. I am from Nagpur, Maharashtra, and in the field of fitness and dietetics, I have received this award for the doctorate. From last 10 years, I am working in the boxing, sports, and all nutrition and dietetics. So around 4,000 people we have served. I would like to thank Iconic Peace Award Council for making such a great event for all of us and for making us, to believe in ourselves. I truly believe that these kinds of recognitions boost our energy and boost us to do more good work in the society. So this is our mission, to do good work for the society and for the women's self-defense. Thank you so much. Thank you very much for the great overwhelming response for all of us. Thank you. Today I have received an honorary doctorate on social services and education. This is my 10-year long experience. I am working in the field for the upliftment of education, less privileged people who are in our society. So I am highly thankful to Iconic Award Council and Emerging Award Council
who has chosen my name for this huge honor. And number second, this is always a moment to cheer once you are getting national attention and national recognition. And today I am very highly thankful to them. They have recognized my work at grassroots level. And I am from the core of the state, J&K. I am working in South Kashmir, Anantnag, on the base of tourism, operation tourism, per capita income, education, social bias, education bias. I want to work on that continuously. So that they have a very much good lens that they have chosen me. I have worked at ground level for the sake of nation, for the sake of society. And this is just appreciation. Once you are getting appreciation, you set new standards for the work. Now, this is altogether a very great moment, achievable moment. And now we are going to, in our areas, our fields, we will set new standards for the sake of nation, for the upliftment of people in the field of education. ने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है ये उन लोगों के लिए किया है जिन्होंने अपनी लाइफ में लीक से हटके कुछ काम किया है। केवल कर्तव्य नहीं किया बल्कि कर्तव्य से परे जाके, जिसे कहते हैं बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी, बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी काम किया है तो उन्हें डॉक्टरेट दी गई है। ये चीज़ मेरे से इतना मेल खाती है क्योंकि मैं एक सिपाही हूँ और हमने लड़ाई लड़ी है और लड़ाई में हजारों लोग शहीद होते हैं, लेकिन उनमें से सबको वीर चक्र या महावीर चक्र नहीं मिलता। कारण ये कि हमारे यहाँ कार्य तो सब करते हैं, कर्तव्य तो सब करते हैं, लेकिन जो कर्तव्य से परे जाके कर्तव्य करता है उसको रिकॉग्निशन मिलता है और उस कर्तव्य को परे जाके बोलते हैं बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी। ऐसे ही आज जितने लोगों को यहाँ डॉक्टरेट मिली है मैं समझता हूँ उन्होंने बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी काम किया है और चूँकि काम किया है लिहाजा उन्हें प्रोत्साहन मिलना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी को प्रोत्साहन देते हैं तो यूँ समझिए जैसे हम एक कोविड पेशेंट को ऑक्सीजन दे रहे हो।